अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक BenQ का मॉनिटर रिव्यू किया था जो कि आता है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, और आज अपने पास फिर से BenQ का लेटेस्ट मॉनिटर आ गया विच इज स्पेसिफिकली फॉर एडिटिंग एंड एंटरटेनमेंट पर्पस। मतलब ये है भाई, अगर आपको हाई प्रोडक्टिविटी वाला मॉनिटर चाहिए तो इस वीडियो को देखो। इसका मॉडल है EW2790U। वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपको ज्यादा मॉनिटर्स के रिव्यू चाहिए इस चैनल पे, कमेंट करके बताओ। एंड अगर आपने किसी स्पेसिफिक मॉनिटर का रिव्यू देखना है वो भी मुझे कमेंट करके बता दो। सबसे पहले इसका जो प्राइस है देखो 27,000 रुपीज है, लेकिन इस पे कुछ ऑफर्स भी हैं, उनकी बात मैं आगे करूंगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर बहुत ही तगड़े फीचर्स भी मिल जाते हैं एंड कुछ ऐसे तगड़े फीचर्स हैं जो इसके अंदर हमें नहीं मिलते। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पहले ये समझ लो कि ये जो मॉनिटर है ये टारगेट किन्हें करता है। जितने भी एडिटर्स हैं मेरी तरह वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, फोटो एडिटिंग करना चाहते हो, एंड इसके अलावा अगर आपने कलर ग्रेडिंग करनी है, वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो, कोई भी प्रोफेशनल काम करना है, या फिर आपको व्हाइट मॉनिटर चाहिए अपने सेटअप के अंदर, फिर भी बहुत ही खूबसूरत मॉनिटर है ये। एंड एक और चीज है, देखो काम के साथ साथ अगर आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, राजा जी, मूवीज देखना चाहते हो, यूट्यूब नेटफ्लिक्स देखना है, तो उन यूजर्स के लिए बहुत ही प्रीमियम मॉनिटर है ये। चलो फिर पहले इसका डिजाइन ही देख लेते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि आपको इसका व्हाइट कलर कैसा लगा। सारा का सारा मॉनिटर एंड टू एंड व्हाइट कलर के अंदर में मिल जाता है। स्पीकर्स भी व्हाइट है एंड इसका जो स्टैंड है वो भी व्हाइट है। स्टैंड पूरा मेटल का है, उसके ऊपर पॉलीकार्बोनेट की कोटिंग है। टेबल पे एकदम ही स्टडी रहता है इसका स्टैंड। जैसे इसका साइज है 27 इंचेस का, लेकिन ये किसी भी एंगल से वॉबल नहीं होता। इसका जो स्टेम है वो भी पूरा मेटल का ही है। ऊपर एक छोटा सा हैंडल भी दिया गया जिससे इसको उठाना रखना थोड़ा ईजी रहता है फिर। और भाई सबसे मेन चीज जो इसकी है, इसके स्पीकर्स बहुत ही बढ़िया से डिजाइन करे हैं। इसके स्पीकर्स 5-5 वॉट के 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, मतलब 10 वॉट की साउंड आउटपुट है, जो कि मूवीज, यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए एकदम ही परफेक्ट है। मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कोई भी स्पीकर्स एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी लाउडनेस इज टोटली सब्जेक्टिव। अगर आपको ज्यादा साउंड आउटपुट चाहिए तो आप डायरेक्टली स्पीकर्स भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो मॉनिटर पे। स्पीकर्स को हम टाइप सी या फिर 3.5mm केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड मजे करो। लेकिन एक चीज देखो, इसका जो स्टैंड है नीचे से सेंटर में हॉलो है, जो कि टेबल को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। लाइक आप अपना फोन रख सकते हो इस पे, पेन ड्राइव्स होगी, पोर्टेबल हार्ड डिस्क हो जाती है, पेन पेपर कुछ भी रख सकते हो। मॉनिटर साइड में दिखने में बड़ा ही तगड़ा सा लगता है, एकदम ही सॉलिड लुक्स है इसकी। लाइक ऊपर की तरफ तो वेंट्स भी है इसके। देन एक सेंसर दिया गया ब्लैक कलर का, जिससे ये जो मॉनिटर है वो अपनी ब्राइटनेस को लाइटनिंग के अकॉर्डिंग ही सेट कर लेता है। और एडजस्टमेंट्स की बात करें भाई, सब कुछ है इसमें। जहां मर्जी जैसे मर्जी घुमाओ मॉनिटर को, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट टिल्ट करो, पिवट करो, स्विवल करो, वर्टिकल करके यूज करो। और वैसा वॉल माउंट की भी सपोर्ट दे रखी है, जिससे आप टेबल पे ऐसे फ्री सा करके मॉनिटर को कहीं भी मूव कर सकते हो। नीचे की साइड में हमें 3 बटन मिल जाते हैं। ऑन ऑफ करने का मेन्यू बटन है एंड मोड्स चेंज करने का भी डेडिकेटेड बटन दिया गया है। बेजल्स की बात करें, देखो टॉप लेफ्ट राइट वही मिनिमल से बेजल्स होते हैं एंड बॉटम पे BenQ की बेंडिंग मिल जाती है। ओवरऑल इसकी जो लुक्स एंड डिजाइन है वो आपको कैसी लगी, लेट मी नो। एंड देखो पोर्ट्स के मामले में तो BenQ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। 3 तो HDMI पोर्ट्स मिल जाती हैं, देन उसके बाद 3.5mm ऑक्स पोर्ट मिल जाएगी, एंड उसके बाद हमें 2 टाइप C पोर्ट्स मिल जाती हैं। उसके बाद फिर टाइप A पोर्ट्स मिल जाते हैं, वो भी 3। देखो जैसे जैसे मैं लैपटॉप रिव्यू करता हूँ तो उसके अंदर पोर्ट्स गायब होती जा रही है डे बाय डे, एंड मॉनिटर में मुझे लगता है बढ़ती जा रही है पोर्ट्स। अब एक चीज है, देखो इसकी जो टाइप C पोर्ट्स है उन दोनों का पर्पस अलग है। एक तो पावर डिलीवरी करती है 65 वॉट तक की, केबल लगाओ और अपने लैपटॉप को चार्ज करो, एंड उसी के साथ ही डिस्प्ले भी आएगी। देन दूसरी है डाउनस्ट्रीम पोर्ट। अगर 2 मॉनिटर्स को कनेक्ट करना आपने, एक को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लो एंड दूसरे वाले को इसी के साथ ही कनेक्ट कर लो। वैसे पोर्ट्स का असली फायदा मैक यूजर्स के लिए है। सिर्फ 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिलती हैं। एक पोर्ट से आप मॉनिटर को कनेक्ट कर लो एंड बाकी सारा कुछ आप डायरेक्ट मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हो। एक ही कनेक्शन से आपका लैपटॉप चार्ज भी होगा, पेन ड्राइव, स्पीकर्स, हार्ड डिस्क सब कुछ डायरेक्टली मॉनिटर पे कनेक्ट हो जाएगा। टाइप A पोर्ट है, कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट कर सकते हो, वायर्ड एंड वायरलेस दोनों। मतलब पोर्ट्स के सिनेरियो में हर एक चीज को कवर कर दिया इस मॉनिटर के अंदर। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे मेन चीज होती है एक मॉनिटर की, दैट इज द डिस्प्ले। उसे चेक करते हैं। 27 इंचेस की IPS डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 4K रेजोल्यूशन मिल जाती है, 3840x2160 एंड 5 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। ऑब्वियसली यार देखो गेमिंग तो हमने करनी नहीं है, रिस्पॉन्स टाइम फास्ट करके हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये जो 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है इसके अंदर हमें, अगर आपने ओकेजनल गेमिंग करनी है कभी कभी, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। पीक ब्राइटनेस हमें 400 निट्स की मिल जाती है इसके अंदर, एंड इसके अंदर हमें HDR10 की सपोर्ट दे रखी है। देखो मार्केट के अंदर क्या चीज है कि इससे भी कुछ महंगे मॉनिटर्स मिल जाएंगे आपको, सेम बजट के अंदर भी मिल जाएंगे, लेकिन HDR की सपोर्ट कईयों के अंदर नहीं मिलती है, लेकिन इसके अंदर मिल रही है। उसका फर्क काफी पड़ता है डिस्प्ले क्वालिटी पे। 16:9 इसकी आस्पेक्ट रेशियो है, 1.07 बिलियन कलर्स को ये सपोर्ट करती है इसकी डिस्प्ले, एंड रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज का। बट अगर ये 100 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज का मिल जाता तो थोड़ा बेटर रहता मेरे अकॉर्डिंग। 93% DCI-B3 एंड 99% sRGB। तो आप में से जिसे भी कलर ग्रेडिंग वाले काम करनी है, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, फोटो एडिटिंग
करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, सब कुछ एकदम बढ़िया से होता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। 3D मॉडलिंग करना चाहते हो, जो भी मतलब कलर से रिलेटेड काम है बढ़िया होते हैं इस पे। सर्टिफिकेशंस के मामले में ये है कि आई कंफर्ट को सपोर्ट करती है, आई सेफ 2.0 की सपोर्ट मिल जाती है, लो ब्लू लाइट, फ्लिकर फ्री, ये सारे फीचर्स को ये अपना मॉनिटर सपोर्ट करता है। एंड जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, देखो मैंने इसके ऊपर काफी देर तक एडिटिंग करके देखी है, रिजल्ट काफी बढ़िया, एंड इसके जो कलर्स हैं उनकी एक्यूरेसी काफी सही है। एंड आप सभी को पता है कि इस टाइम तो Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, घंटों घंटों तक बैठ के मैंने इस पे काम किया है, आंखों पे कोई भी स्ट्रेन या फिर स्ट्रेस नहीं आता, काफी कंफर्टिंग लगी इसकी डिस्प्ले मुझे। देन ये सारा काम करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर गेमिंग भी करके देखी है, तो वो भी इस पे बढ़िया से होती है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पे हमें कंट्रोल मिल जाते हैं, सारे अलग अलग कलर मोड दे रखे हैं इसके अंदर, ऑटो ब्राइटनेस है, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, एंड इसकी जो वॉल्यूम है उसको भी हम मॉनिटर के बटन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर साउंड के अलग अलग मोड्स अगर आपने चेंज करने हैं तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है। BenQ का डिस्प्ले पायलट 2 टूल भी आता है, जिससे हम सारी OSD सेटिंग को सॉफ्टवेयर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, एंड बटन्स बिल्कुल यूज नहीं करने पड़ेंगे। लाइक टूल का सारा लेआउट है, ऊपर मोड्स में से आपने कौन सा मोड यूज करना है, लाइक गेमिंग, मूवीज वगैरह। देन मॉनिटर की ऑडियो की लाउडनेस भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। देन उसके बाद अपने कलर मोड्स आ गए, स्टैंडर्ड, HDR, sRGB, गेमिंग, अलग अलग मोड्स है। एंड सबसे बढ़िया चीज पता है क्या, आप टूल से ही ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, एंड वो भी दोनों डिस्प्ले की अलग अलग। लाइक जैसे मैंने इस मॉनिटर को लैपटॉप से कनेक्ट किया था, लैपटॉप की ब्राइटनेस की ऑप्शन अलग मिल रही है और मॉनिटर की अलग से। एंड इसके बाद भी ढेरों सेटिंग्स है, लाइक लो ब्लू लाइट, HDR ऑन ऑफ करना है अगर आपने, डेस्कटॉप की पार्टीशन की सेटिंग करनी है, पिवट करना है मॉनिटर को। देन उसके बाद पोमोडोरो टाइम भी है, लाइक कोई आप टास्क कर रहे हो एंड स्पेसिफिक टाइम में अगर आपने उसे कंप्लीट करना है तो इसको एज अ टाइमर भी यूज कर सकते हो। एंड मैंने इस पे काफी देर तक सॉन्ग सुने, पर्सनली मुझे काफी बढ़िया लगी इसकी साउंड आउटपुट। ठीक है, मतलब 10 वॉट की आउटपुट है, काम करने के टाइम सफिशिएंट रहेगी। एंड इसका एक और फायदा है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पीकर्स या फिर हेडफोन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपका जो काम है वो मॉनिटर पे ही चल जाएगा। और हाँ, इसी सेम मॉनिटर का एक 32 इंचेस के डिस्प्ले साइज के साथ में भी मॉडल मिल जाता है। दोनों का डिजाइन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन 32 इंचेस वाले के जो फीचर्स है वो काफी सुपीरियर मिल जाते हैं। सबसे पहली चीज देखो, जो अपने पास 27 इंचेस वाला मॉडल है उसमें 95% P3 कलर गैमेट है, और 32 इंचेस वाले में 98% P3 है, जो कि अराउंड 140% sRGB के अराउंड होता है। मतलब कलर एक्यूरेसी वाले जो भी काम है वो एकदम ही एक्यूरेट होते हैं। एंड अगर आप मूवीज वगैरह देख रहे हो तो उसके अंदर भी कलर्स एकदम पंची दिखते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, साउंड क्वालिटी भी इससे फार बेटर है। 2.1 चैनल स्पीकर्स हैं 32 इंचेस वाले मॉडल में, 2 वॉट के 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, एंड 5 वॉट का वूफर भी है। मतलब सॉन्ग सुन रहे हो, मूवीज देखनी है, सब कुछ एकदम बढ़िया से होगा। उसका तो एक रिमोट भी अलग से आता है 32 इंचेस वाले मॉडल के साथ। तो स्मार्ट टीवी वाले सारे काम आप अपने मॉनिटर पे ही कर सकते हो। नेटफ्लिक्स देखना है, मूवीज देखना चाहते हो, यूट्यूब पे आपने सॉन्ग सुनने हैं, सब कुछ रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। सो दिस वाज द कंप्लीट रिव्यू ऑफ BenQ EQ2790U का 27 इंचेस का 4K मॉनिटर है। 27,000 रुपीज इसका प्राइस है, लेकिन अगर आप इसे BenQ की वेबसाइट पे परचेज करोगे 10% का कार्ड ऑफर भी है। मॉनिटर मुझे टोटली वैल्यू फॉर मनी लगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट। वर्किंग प्रोफेशनल्स को, एडिटर्स को, जिनको कलर वाले काम करने हैं, उनको ये मॉनिटर टारगेट करता है। ओकेजनल गेमिंग भी बड़ी से हो जाती है। आपको मॉनिटर कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।